तो शुरू करें। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले साबूदाना को भिगोना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 कप जितने साबूदाना ले रही हूँ और अब हम इन साबूदाना को सबसे पहले वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए हम इन साबूदाना को कुछ इस तरह से मसल के इनके अंदर जो लगा हुआ पाउडर या जो स्टार्च है वो निकालेंगे। साबूदाना को इस तरह से वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऊपर पाउडर आ गया है, ये एक तरह का स्टार्च होता है। अगर हम ये वाली चीज़, ये पाउडर है जो इसे क्लीन नहीं करते हैं तो होता क्या है, साबूदाना जब भीग जाते हैं तो एक दूसरे को चिपक जाते हैं और यही एक वजह है कि हमारे साबूदाना वड़े भी खराब हो जाते हैं। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साबूदाना को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो मैं इसे एक बार 3-4 पानी से इसे और वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर साबूदाना को वॉश करने के बाद पानी कितना क्लीन हो गया है। तो अभी मैं ये वाला पानी है उसे भी एक बार निकाल देती हूँ, उसके बाद हम साबूदाना को भिगोएंगे। साबूदाना अच्छे से वॉश हो गए हैं तो आइए अब इन्हें भिगो लेते हैं। तो भिगोने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, पर पानी हम इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हमारे साबूदाना ऊपर तक भीग जाए। मैंने यहाँ पर पानी डाला है साबूदाना के नीचे नीचे तक। आप देख सकते हैं ऊपर पानी नहीं आया है। तो अभी मैंने इतना ही पानी डाला है। ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर हाफ एन आवर बाद थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो अभी मैं इसे हाफ एन आवर के लिए एक बार ढककर छोड़ देती हूँ। साबूदाना को रखते हुए करीब हाफ एन आवर हो गया है और आप देख सकते हैं साबूदाना काफ़ी फूल गए हैं, पर ये अभी पूरी तरह से फूले नहीं है, पूरी तरह से भीगे भी नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच जितना पानी और डाल देती हूँ और इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इन साबूदाना को मैं करीब 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी और ज़रूरत लगी तो बीच बीच में इसको मिक्स करके फिर से मैं इसी तरह से 1-2 चम्मच जितना पानी और डाल दूंगी। तो अभी के लिए मैं इस साबूदाना को 4 से 5 घंटे के लिए एक बार अच्छे से भीग जाने देती हूँ, उसके बाद हम बना लेंगे साबूदाना वड़ा। साबूदाना को भिगाने के लिए रखे हुए करीब 4-5 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना किस तरह से खिला खिला हुआ है। उसी के साथ अगर हम इसे दबा रहे हैं तो किस तरह से ये पूरा का पूरा दब रहा है और ये मैश हो जाता है। कोई इसके अंदर गुठली सी नहीं जमी हुई है, इसका मतलब हमारा साबूदाना बहुत अच्छे से भीग गया है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साबूदाना यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है, यहाँ इसके अंदर ज़रा भी हमें पानी जैसा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से साबूदाना अगर भिगाया जाए तो हमारे जो साबूदाना वड़े हैं, साबूदाना टिक्की जो बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। ना ही उसके अंदर ऑयल आ जाता है और ना ही वो सौगी सी हो जाती है। साबूदाना तो अच्छे से भीग गए हैं, तो आइए इसके अंदर थोड़ा सा मसाला और डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। और आप देख सकते हैं आलू हमारे बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी पानी नहीं है। अगर आलू के अंदर भी मॉइस्चर रह जाता है तो ये भी एक रीज़न होता है कि हमारे जो साबूदाना टिक्की है वो ख़राब हो जाती है, सौगी सी हो जाती है। आलू के बॉईल हो जाने के बाद भी अगर हम इन्हें कुकर में रहने देते हैं तो होता क्या है कि जो गर्म पानी होता है मॉइस्चर और सोक कर लेता है और जिसकी वजह से आलू हमारे गीले हो जाते हैं। तो जब भी हम ऐसे पकोड़े बना रहे होते हैं, टिक्की बना रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हमने आलू बॉईल किया है तो इसे जल्दी से कुकर से निकाल लीजिएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पर एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, वो भी ले लेती हूँ। साथ ही में 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब भी आप इस मसाले को मिक्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ज़रूरत से ज़्यादा इसे मसलने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और आलू को आप कद्दूकस भी मत करिए, इसे डायरेक्ट ही इस तरह से मसल दीजिए।
इसी से हमारी टिक्की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बस इसके अंदर अब हम थोड़े से मसाले और ऐड कर लेते हैं। मैं इसके अंदर 1/4 कप जितना कुटी हुई जो मूंगफली होती है, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, वो डाल दी है। उसी के साथ इस साबूदाने वड़े को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं एक बड़े नींबू का रस और डाल रही हूँ। और साथ ही में क्योंकि ये फलाहारी साबूदाना है तो मैं इसके अंदर सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ पहले। तो साबूदाने वड़े बनाने के लिए मसाला तैयार हो गया है। आइए जल्दी से इसके वड़े तैयार कर लेते हैं हम। तो टिक्की बनाने के लिए हम यहाँ पर छोटी सी साइज का एक बॉल ले लेंगे और इसे कुछ इस तरह से प्रेस करके हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर छोटी साइज के ही वड़े तैयार कर रही हूँ, आप थोड़ी और बड़ी भी बना सकते हैं। जब भी आप टिक्की बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा इसके कॉर्नर्स जो है वो फटे हुए ना हो। इन्हें इस तरह से हाथ से बिल्कुल स्मूथ कर लीजिएगा, जिसकी वजह से ये जब अगर फटे हुए होते हैं तो होता क्या है कि जब ऑयल में हम फ्राई करने के लिए डालते हैं तो ये और ज़्यादा फट जाता है और उसमें ऑयल फंस जाता है। तो इस वजह से हमें इसके जो कॉर्नर्स है, इसके जो किनारे हैं, उससे स्मूथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक टिक्की और तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको लगे कि मसाला ज़रा भी हमारा गीला हो गया है, आलू की वजह से मॉइस्चर रह गया है या फिर हमारे साबूदाने में मॉइस्चर रह गया है, तो थोड़ी देर के लिए इसे ना आप फ्रीज में छोड़ दीजिएगा, जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इन ट्रिक्स को यूज़ करने से अगर आप बनाएंगे साबूदाना वड़ा तो बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल ही सॉगी और ऑयली नहीं होता है। तो एक बार मैं सारे मसाले की टिक्की तैयार कर लेती हूँ। तो टिक्की यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। आइए जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं एक बार। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो पहले एक बार मैं हल्का सा साबूदाना डाल के इसको चेक कर लेती हूँ। तो ऑयल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए साबूदाना टिक्की और डाल लेते हैं इसमें। तो इस टाइम पर मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा हाई हीट पे हमें नहीं डालना है। और मैं अभी इस टाइम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 वड़े ही डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें क्राउड इकट्ठा नहीं कर देना है। जब भी आप साबूदाना टिक्की को ऑयल में डालते हैं आप ध्यान रखिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पर अभी रखा हुआ है। अगर ज़्यादा हीट पे हम ऑयल रखते हैं तो होता क्या है कि साबूदाना ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाता है पर अंदर से वो कच्चा रह जाता है, सॉगी सा हो जाता है वो। तो इसी वजह से हमें क्या करना है कि यहाँ पर फ्लेम को हमें लो रखना है। तो इन्हें एक बार अच्छे से फ्राई हो जाने देती हूँ मैं, और हम इन साबूदाना वड़ों को गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब भी आप साबूदाना टिक्की फ्राई करते हैं तो ध्यान रखिए इसे कुछ हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल में प्रेस करिए, जिसकी वजह से वो होता क्या है कि वो फूल जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फूलने लग गए हैं। तो अब इस टाइम पर मैं इसे टर्न कर लेती हूँ एक बार। और ये जो हमने डाला था ट्रायल के लिए वो बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे एक बार निकाल लेती हूँ मैं। साबूदाना वड़े फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका कलर गोल्डन सा हो गया है। और इसी तरह के वड़े जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से लगते हैं, क्योंकि अभी ये जो है वो फूल भी गए हैं, गोल्डन कलर भी आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो आइए जल्दी से इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो साबूदाना वड़ा हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है। मैं अभी आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं। तो इस तरह के साबूदाना वड़े होते हैं तो खाने में मज़ा आ जाता है। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक एक साबूदाना दिख रहा है। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए ये कितने अंदर से फूले हुए हैं, फ्लफी से हो गए हैं। पूरी एक पॉकेट सी रेडी हो गई है इसके अंदर। तो अगर इस तरह से साबूदाना को भिगोया जाए और प्रॉपर वे में इसे कुक किया जाए, अंदर फ्राई किया जाए,
तो ये अंदर तक कुक हो जाते हैं, पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। तो कुछ इसी तरह से साबूदाना वड़े तैयार कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। क्रिस्पी से फूले फूले से साबूदाना वड़ा हमारे रेडी है, तो जल्दी से बनाइए इसे। तो लीजिए, रेडी हो गए हमारे साबूदाना वड़े। और इन साबूदाना वड़े को मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी, यानी कि हमारी हरे धनिए की चटनी, और उसी के साथ दही है। तो जल्दी से बनाइए इसे और एंजॉय कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।